एक स्टूडेंट का क्या होता है, एक रूटीन होता है, रोज स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है। आप 17 इयर्स में ही आपने इतना स्ट्रगल शुरू कर दिया, तो बट अब स्कूल नहीं है कल से। आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? तो जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया, मैंने अपने पापा को सबसे पहले बोला कि पापा ऐसे 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 मुझे करना है। सबसे ज़्यादा कौन से प्रोफेशन में आपको मतलब आपने इंजॉय किया कर? तो पागल हो गया। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ आज की डेट में। ETF इन्वेस्टिंग में एक हमने अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमें लगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग से। एज अ ट्रेडर आप बताएंगे आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? बेसिकली हम स्ट्रैटेजीज मल्टीपल यूज़ करते हैं। साल का 30% से लेकर 50% मिल सकता है। पहले तो मैं बताता हूँ काम क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी में जाके 0DT कर रहे हैं तो पिछले 1 साल से आपने पैसे नहीं बनाए अगर आप ऑप्शन सेलर हैं। जैसे अभी बिल्कुल मार्केट 24,300, 24,400, 200 चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कोई करेक्शन की हम उम्मीद करें, या जैसे ये लोग एक र्यूमर भी है कि बबल है, ये फट सकता है? तो स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं, हमें से 3 ही करनी है, वो चौथी नहीं करनी। तो मेरे जितने भी सिस्टम है वो चौथी चीज़ को इग्नोर करते हैं। 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट क्या है कि आपका छोटा प्रॉफिट होगा। 4 चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका छोटा प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपका छोटा नुकसान होगा। छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, छोटा नुकसान भी चलेगा। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। मोस्ट वेलकम, भगवान की कृपा, बड़ा प्रॉफिट हो गया। फोर्थ क्या हो सकता है आपके साथ, आपका बड़ा नुकसान हो गया। बस यही नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, बस यही नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार बड़ा नुकसान हो गया सो सारी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आप रिवेंज मोड में चले जाओगे और आपको वो कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। सो पहले आप छोटे छोटे रिस्क के साथ काम कर रहे थे, बट आपने एक दिन अपने दिमाग से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से स्टॉप लॉस ही हटा दिया। अब लॉस बड़ा हो गया, अब कैपिटली ड्रॉडाउन फेज में चला गया। वो ड्रॉडाउन से आप रिकवरी करने में लग जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। सो हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे छोटा प्रॉफिट दे, छोटा नुकसान ले, चलेगा। किसी दिन हमारी किस्मत अच्छी है, जैसे कि ये ऑप्शन सेलर के लिए विक्स बढ़ी हुई है, अगर थीटा अच्छा मिल गया तो भैया दिन का 3%, 3.5% भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया है। बट 1% या 1.5% से ऊपर गंवाना नहीं है। इफ आई विल नॉट लूज बिग, आई विल मेक मनी। सो जो भी हम करते हैं वो इसी के अराउंड वर्क करता है। सो हम ETF इन्वेस्टिंग करते हैं। ETF इन्वेस्टिंग में एक हमने अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमें लगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग से साल का 30% से लेकर 50% बन सकता है, जिसमें कोई ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम कोई भी स्टॉक नहीं खरीदेंगे। वो अपना सिस्टम हमने बनाया है। तो थोड़ा सा बताएं उस नहीं, सिस्टम उसका के बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई किसी को कोई कुछ बेच तो रहा नहीं हूँ कि मेरे को किसी को बताना है। वो हमारा सिस्टम है, बट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि भैया 30% से 50% तक 30 बनेगा। ये हमें बैक टेस्टिंग बोलती है, ये हमें समझ आता है कि ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, वो हमने एक ETF इन्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया, तो उसका एक पोर्टफोलियो अलग बना दिया है कि वो इन्वेस्टिंग के अराउंड वर्क करेगा, जिसके अंदर रिस्क बहुत मिनिमम है, स्टॉक्स हम खरीदते नहीं है। सेकंड, हम क्या करते हैं, जैसे एल्गोज हैं, तो डिफरेंट एल्गोज हैं, जिसमें मेजॉरिटी एल्गोज ऑप्शन सेलिंग के अराउंड ही वर्क करती हैं और मेजॉरिटी एल्गोज नॉन डायरेक्शनल है। सो जिस दिन डायरेक्शन अगर आएगी तो भी हमारी एल्गो संभाल ही लेगी, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी तो 1% का नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर बैठा हूँ, अभी भी एल्गो चल ही रही है। सो मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खोने को क्या है, पाने को क्या है, वो 3:15 बजे मार्केट बताई देगी। सो एल्गोज पे हम काम करते हैं एंड थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं मार्केट में, अगर कुछ मिल जाए तो। उसके लिए हमने ऑफिस में ट्रेडर्स हायर करे हुए हैं, तो वो काम करते हैं। मतलब आपका ऑटोमेशन पे है मोस्ट ऑफ हाँ, तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। तो आपने जो ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट करी, तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग से करी स्टार्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मतलब ऑप्शंस इज समथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। अगर एज अ लेमैन कोई भी एंटर करता है तो ऑप्शंस एक लास्ट में आता है, पहले हम लोग इन्वेस्टिंग से शुरू करते देखिए, हैं। आज की डेट में मुझे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ आते हैं। मतलब मैं सिर्फ उसी चीज़ में, अभी मेरे को किसी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअरशिप बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया और कहा कैसा चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा है, उनका भी अच्छा चल रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी हमने रिसेंटली क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना शुरू किया है और हम इसके अंदर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेज़। तो कह रहे आप भी इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आता, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है मेरी बुद्धि थोड़ी लिमिटेड हो कि मुझे दुनिया की हर चीज़ नहीं आती, तो इसलिए मैं हर चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जो मुझे समझ आता है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। सो ऑप्शन सेलिंग पहले दिन से डेफिनेटली नॉट समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो स्टॉक से किया था, स्टॉक्स खरीदे थे,
फिर उसके बाद थोड़ा सा समझ आया स्टॉक्स के ऊपर, मतलब 1 साल तो उसी में लग गया, उसमें कोई ट्रेडिंग कुछ खास नहीं करी। उसमें फिर ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रैटेजीज पे हमने काम किया। बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट वो साइकोलॉजी बहुत ख़राब करती है मेरी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू सी लॉसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वो परसेंटेज ऑफ लॉस बड़ा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइंग और सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ। तो मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो जब कोई आदमी ऑप्शन बाइंग करेगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, किसी की कैपिटल 10 लाख की है, क्या वो 10 लाख से डायरेक्टली जाके ऑप्शन बाइंग कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, बट करेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर एक भी एसएल हिट हुआ तो कम से कम 25% का तो एसएल लेगा जब वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है। बाइंग में तो लॉस बड़ा है। 20-25% कुछ नहीं है बाइंग में। तो अगर वो बाइंग कर रहा है, उसका लॉस बड़ा है, तो वो 10 लाख रुपए कभी नहीं लगाता। आप सुनेंगे ज़्यादातर लोगों को जो बाइंग कर रहे हैं, वो 10 लाख अगर उनका कैपिटल है तो 50,000 या 1 लाख रुपए ही डिप्लॉय करते हैं, राइट? अब उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है? 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो रखना भी पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा है नहीं। अब मान लीजिए कोई आदमी 50,000 से बाइंग करता है और वो सोचता है मैं 50% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, विच इज़ वेरी गुड, बट हर दिन तो 50% मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 से उसने ट्रेड डाला, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 10,000 रुपये का प्रॉफिट, राइट? बट उसकी बाकी के 9,50,000 अकाउंट में पड़े हुए हैं जिसका वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो पैसा वो यूज़ ही नहीं कर रहा। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अगर 10 लाख का कैपिटल है अकाउंट में तो 8 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 9 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 1 ही लाख छोड़ते हैं, वो भी कैश के लिए कि लॉस होगा तो कैश से सेटल होगा। और उसके अंदर क्या है कि पूरा कैपिटल यूज़ अगर हमने किया, मान लीजिए 10 लाख का यूज़ किया और हमने 1% ही बनाया, तो भी हमने 10% बना लिया, 10,000 बना लिया, 10,000 बना लिया। तो मेरे लिए 1% सेलर के लिए और बायर के लिए 20% बराबर हो जाता है, क्योंकि अगर बायर पूरे कैपिटल से घुसेगा तो उसको लॉस बड़ा हो सकता है। वो पूरा कैपिटल लगाएगा ही नहीं, कभी नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो मर जाएगा वो लोग जनरली बाइंग में आते हैं तो 1 लाख की कैपिटल से ही शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है जिन्हें। पुष्कर भाई, मैं भी क्योंकि ट्रेडर हूँ, पिछले 10 साल से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या फ़र्क है कि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो क्या करेगा, 10 लाख के 1 लाख आप कह रहे हैं, मैं ज़्यादातर जो ट्रेडर मैंने देखे हैं वो 2-3 लाख 4 लाख से ऑप्शन खरीद लेगा, बाइंग कर लेंगे। तो जब आप 4 लाख से खरीद रहे हैं तो यू आर बाइंग एबनॉर्मली वेरी हाई क्वांटिटी, राइट? एब्सोल्युटली। ठीक है। जब आप 10 लाख से बेच रहे हैं तो आप 5 या 6 या 8 ही लॉट बेच पाएंगे। तो जो अगर आप 20% का भी रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू योर कैपिटल। मतलब 10 लाख आपने लगाए तो आप कितने लॉट बेच पाएंगे? मैक्सिमम 10 ही लॉट बेच पाएंगे। आप हेज मार के 20 बेच सकते हो, बट मैक्स है। हाँ, मतलब वो तो एक तरीका है, लेकिन 20 ही लॉट बेच पाएंगे, लेकिन खरीदने में तो आप 100 लॉट भी खरीद हाँ सकते हाँ, हैं। ज़्यादा खरीद सकते हो, ठीक बात है। तो इसलिए जो बायर और सेलर का वो है, क्योंकि बायर जो होता है ना वो कभी ना तो रिस्क रिवॉर्ड की परवाह करता है, ना पोजीशन साइजिंग को समझता है। मुझे बाइंग बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग नहीं करता, बट हम पोजिशनल जाते हैं। जैसे अभी मेरा एक कोई व्यू है मार्केट को लेके, तो हम हज़ार इन द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं, वो भी कम से कम मान लीजिए बाई वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। बट उसमें फोकस पैसा कमाना नहीं होता, पोर्टफोलियो हेजिंग होता है। बट ऐसा नहीं मैं बाइंग नहीं करता या बाइंग बेकार है, बाइंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए। अगर मैंने 2 लाख की ऑप्शन बाइंग करी है तो मैं 50,000 के लॉस पे भी काटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर है, वो क्योंकि पोजिशनल व्यू है। बस ठीक है सर, सबका अपना अपना है, तो ट्रेडिंग में सब महारथी हैं, हम तो बच्चे हैं छोटे से। इवन मैं भी ऑप्शन सेलर ही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पुष्कर जी, जैसे आप 72 रूल फॉलो करते हैं, जैसे आज जो यंग जनरेशन है जो सैलरीड है, अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो वो क्या करे और कितनी अमाउंट से करे? मींस अगर एक मान लीजिए एक बंदा है वो 50,000 की सैलरी ड्रॉ करता है, तो आपके हिसाब से अगर ट्रेडिंग उसने ट्रेड में एंटर करना है या इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करे इस चीज़ को? एक तो रूल ऑफ 72 क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। आपका जो भी आपको निकालना है कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, तो रूल ऑफ 72 से पता लग जाता है। तो एग्जांपल, आपको साल का 12% का इंटरेस्ट आता है कहीं से, एफडी से तो नहीं आएगा, बट अगर आप 12% का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 72 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो अगर वो आपका 24 हो गया तो आपका 3 साल में पैसा डबल होता है। तो पैसे को डबल करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स एक अलग लेवल का काम कर जाती है। क्योंकि अगर 1 लाख से पैसा डबल होता है तो 1 का 2 बनता है, फिर 2 का 4 बनता है, और 4 का 8, 8 का 16,
तो 1 लाख से 16 लाख की जर्नी वो कंपाउंडिंग के थ्रू होती है। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट स्टॉक मार्केट में लोगों को हो सकता है अगर वो कुछ चीज़ों को समझें। पहली बात तो आपको वेल्थ क्रिएट करना है। आपको ये नहीं करना आज मार्केट ऊपर है बेच देता हूँ, जब नीचे थी खरीद लिया। तो अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप कभी परफेक्टली टाइम नहीं कर पाएंगे मार्केट को।